सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज गुरुवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम व बड़ी खबर के साथ। ससुराल से मिले सोने की सिकड़ी के मामले को लेकर बुधवार की रात भदोही में मोबाइल टावर पर चढ़ने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। ससुराल से मिले सोने की सिकड़ी को माता पिता द्वारा हड़पे जाने से नाराज युवक ने टावर पर चढ़कर विरोध दर्ज कराया है। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। ध्वनि विस्तारक यंत्र से और सिकड़ी दिखाते हुए नाराज युवक को नीचे उतारा गया था। टावर पर चढ़ने का यह मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत बरबसपुर मोहल्ले का है। पिंटू चौहान की पत्नी धनपति ने बताया कि उसके मायके से 12 ग्राम की सोने की सिकड़ी उसके पति पिंटू चौहान को मिली है। सास ससुर ने सोने की सिकड़ी रख ली है। उसका पति पिंटू चौहान लगातार अपने माता पिता से सोने की सिकड़ी मांग रहा था, लेकिन सिकड़ी देने में आनाकानी की जा रही थी। इसी बात से नाराज युवक घर से चंद कदम की दूरी पर मौजूद मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। रजपुरा पुलिस चौकी के अथक प्रयास के बाद टावर पर चढ़े युवक को नीचे उतारा गया था। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बुधवार को भदोही जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया था। भदोही शहर में तो नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर्षक ताजियों को तैयार कर बड़े ही उत्साह के साथ ताजिए का जुलूस निकालकर करबला तक पहुंचे थे। बच्चे या हुसैन की सदाएं भी बुलंद कर रहे थे। इसी तरह खमरिया गोपीगंज जैसे इलाके में चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया था। जुलूस को लेकर पुलिस भी डटी रही। इस दौरान जगह जगह शरबत के भी स्टॉल लगाए गए थे। जुलूस में अलम थामे बच्चे या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए चल रहे थे। फिलहाल भदोही जिले में चेहल्लुम का जुलूस बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ संपन्न हो गया है। मायानगरी मुंबई से लौटे एक युवक ने अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ गंदा काम करते हुए रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। घटना के बाद नाबालिग किशोरी की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नाबालिग किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पास्को अधिनियम सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। यह मामला कोयरौना थाना इलाके के एक गाँव का है। बताया जाता है कि पीड़ित नाबालिग किशोरी की मां अपने छोटे बेटे के साथ सिमरातनाथ दर्शन करने गई थी, जहां कक्षा 5 में पढ़ने वाली किशोरी घर में अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान उसके बड़े पिता जगत कुमार निषाद उर्फ अंसारी का 18 वर्षीय बेटा शिव बहादुर उर्फ टुनटुन घर में पहुंचा और मुंह पर कपड़ा लगाकर उसके साथ गंदा काम कर दिया। नाबालिग किशोरी के रोने की आवाज सुन महिलाएं पहुंची तो वह फरार हो गया था। कोयरौना पुलिस ने आरोपी युवक को सीतामढ़ी गेट के पास टेम्पो स्टैंड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चलती ट्रेन से गिरकर भदोही में कांवरिये की मौत हो गई है। पास में पिट्ठू बैग, शरीर पर कांवरियों का वस्त्र व बैग में प्रसाद, लंगोट, भांग की पुड़िया व एक जोड़ी कपड़ा बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर डायल 112 के साथ भदोही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। यह हादसा मोड़ बाजार से सटे डुडवा धर्मपुरी गाँव के पास का है। रेलवे लाइन किनारे खड़े गाँव के एक युवक ने देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। फौरन युवक ने इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। जंघई से वाराणसी की तरफ जा रही सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर कांवरिये की मौत हुई है। हालांकि सूचना मिलते ही सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी दिलसाद व पायलट संतोष कुमार मौके पर पहुंचे थे, जहां भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। उम्र लगभग 65 वर्ष आकी गई है। पहचान नहीं हो पाई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। भदोही जनपद में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि संभावित बाढ़ के हालात को देखते हुए राहत बचाव कार्यों में जिला प्रशासन प्रभावी कदम उठाने में जुट गया है। बुधवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित रहेगा, जहाँ बाढ़ संबंधित शिकायतों व सूचनाओं का
का त्वरित निस्तारण करेगा। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि बाढ़, जलभराव अथवा किसी भी आपात की शिकायत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों पर की जा सकती है। उधर भदोही जिले में बढ़ते जलस्तर को लेकर कोरोना इलाके के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। ध्वस्त हो चुकी जल निकासी की व्यवस्था से गोपीगंज के कई मोहल्लों में जल जमाव के हालात बन गए हैं। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के अध्यक्ष के तमाम दावे की पोल भी खुलती जा रही है। वार्ड नंबर 3, 5 और 8 में हुए जलभराव से मोहल्ले वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मोहल्ले के कड़ेदीन जायसवाल, शीतल जायसवाल, पुद्दन, हरिलाल, सुरेश, अशोक और संतोष ने बताया कि उनके घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर चुका है। इसी तरह वार्ड नंबर 3 दुर्गा माता व काली माता मंदिर परिसर में भी घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह गोपीगंज नगर के अंदर आने वाले कई रास्ते तालाब का रूप ले चुके हैं। गंदा पानी लगा होने से राहगीरों, स्कूली बच्चों व स्थानीय लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। मोहल्ले के लोगों ने जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग की है। बुधवार को मोड़ बाजार से सटे मकनपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब 3 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चों से भरी एक बस बेकाबू होकर सड़क किनारे खेत में उतर गई। संयोग अच्छा था कि स्कूली बच्चों से भरी यह बस पलटी नहीं थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके वासियों को इस बात से नाराजगी है कि स्कूल संचालक नौसिखिए चालकों के हाथ में ऐसे वाहनों को थमा देते हैं। बताया जाता है कि हरी पट्टी में संचालित होने वाले विंध्यवासिनी कॉन्वेंट स्कूल की एक बस सुबह 8 बजे मकनपुर गांव से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। जैसे ही गांव से सड़क पर पहुंची तभी अचानक बस बेकाबू हो गई और खेत में फंस गई। बस एक तरफ झुक गई थी। बच्चे चीखने चिल्लाने लगे थे। ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला गया था। साथ ही ट्रैक्टर से टोचन कर खेत में फंसे बस को भी सड़क पर लाया गया था। हादसे में कोई भी बच्चा हताहत नहीं हुआ है। हर साल की तरह इस वर्ष भी घुसिया इलाके में चेहल्लुम का जुलूस बड़े ही अकीदत, अदब और एहतराम के साथ निकाला गया था। अलग अलग मोहल्ले से कुल 15 ताजियों का जुलूस निकला था। चेहल्लुम जुलूस को लेकर औराई पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। चमनगंज तकिया मदरसा परिसर में चेहल्लुम का मेला भी सजा था, जहां बच्चों ने खिलौने, गुब्बारे, बिस्कुट, पापड़, नमकीन अलग अलग दुकानों पर पहुंचकर जमकर खरीदारी भी की है। जुलूस में चल रहे अखाड़े में लोग अपने करतब दिखाते रहे। अखाड़ा देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। उधर नगर पंचायत घुसिया की ओर से चेहल्लुम के मद्देनजर साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई थी। चेयरमैन पति इब्रार अली भी पूरे समय डटे रहे। चमनगंज से निकला जुलूस मुख्य बाजार, सर्राफा मार्केट, जामा मस्जिद, पुलिस चौकी घुसिया होते हुए वार्ड नंबर 6 करबला में पहुंचकर ताजियों को ठंडा किया गया था। इस मौके पर नवाब खलीफा, पुल्लू खलीफा, छेदी खलीफा, वकील खलीफा सहित घुसिया इलाके के तमाम गणमान्य व समाज सेवी मौजूद रहे। अब भदोही जिले के लेखपाल अपने अपने ग्राम सचिवालय में भी बैठेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन लेखपालों के पास 2 हलके हैं वे प्रत्येक हलके के ग्राम सचिवालय में सप्ताह में कम से कम 1 दिन बैठेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ग्राम सचिवालय में बैठकर लेखपाल जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि लेखपालों की तलाश में कई किलोमीटर सफर कर फरियादी तहसील पहुंचते थे, लेकिन अब ऐसे फरियादी ग्राम सचिवालय में पहुंचकर लेखपालों से अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की भदोही जनपद के ग्रामीणों ने सराहना की है। भदोही जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से कालीन नगरी भदोही का मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कुछ समय से पड़ रही गर्मी, तेज धूप व उमस से जनपद वासियों को काफी राहत मिली है। हालांकि बारिश थमते ही धूप खिलने के बाद शरीर पर इसका असर तेजी से पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल सावन माह में हो रही रिमझिम बारिश से भदोही जिले का मौसम काफी सुहाना हो गया है। उधर बारिश के बीच किसान भी गेहूं की रोपाई, निराई, सिंचाई जैसे कार्यों में जुट गए हैं। हो रही बारिश से किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। हालांकि कालीन से जुड़े मजदूरों के हाथ रुक गए हैं। कालीन के लेटेक्सिंग जैसे कार्य ठप पड़ गए हैं। बुधवार को भी भदोही जिले में कभी हल्की तो कभी तेज दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही।
घोसिया में हाईवे पार करते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रात करीब 11 बजे एक व्यक्ति हाईवे पार कर रहा था, तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही ट्रक की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। घोसिया चौकी प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि मृतक हल्के नीले ब्लू रंग की शर्ट और काले रंग का लोअर पहन रखा है। पहचान न होने के कारण पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। हादसे के कारण शव की पहचान नहीं हो पा रही है। भदोही विधानसभा 392 में सपा नेता अनिल सिंह ने समाजवादी विचारधारा के प्रखर नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती बड़े ही श्रद्धा, सम्मान एवं उत्साह के साथ मनाई है। अपने समर्थकों के साथ करियाव बाजार के एक इंटर कॉलेज परिसर में जयंती मनाते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान अनिल सिंह ने उनके विचारों को लोगों के बीच साझा किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर मिश्रा ने अपना पूरा जीवन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के हक और सम्मान की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। इस मौके पर संदीप पाल, पंचम यादव, साबिर खान, सत्यम सिंह सहित समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। घोसिया इलाके में किन्नर समाज का 450 वर्ष पुराना चेहल्लुम जुलूस आज भी अपनी परंपराओं पर कायम है। जहां किन्नर समाज के लोग चेहल्लुम के जुलूस पर ताजिया बैठाते हैं, इस चेहल्लुम जुलूस पर भी घोसिया के हिजड़ा मोहल्ले में किन्नर समाज द्वारा ऐतिहासिक ताजियों को चौक पर बैठाया गया था। रीना किन्नर के मुताबिक 450 वर्ष से पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा निभाई जा रही है। ताजिए के निर्माण को लेकर सजावट, रोशनी व अन्य सभी व्यवस्थाओं का खर्च किन्नर समाज द्वारा वहन किया जाता है। चेहल्लुम जुलूस के कार्यक्रम में औराई थाना अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह व घोसिया चौकी प्रभारी रमेश कुमार को अंग वस्त्रम व माल्यार्पण कर सम्मानित भी किया गया था। इस मौके पर सपना, चांदनी, पायल, शारदा रानी, संगीता, मुन्नी समेत घोसिया के तमाम समाज के लोग भी मौजूद रहे। भदोही जिले में आपसी विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भदोही शहर से सटे सरोही के दुलमदासपुर निवासी समाजसेवी कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी को माननीय जनपद न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कम्युनिटी मीडिएटर्स के रूप में चयनित किया है। प्राधिकरण के सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जाबिर बाबू अंसारी सहित 3 लोगों को कम्युनिटी मीडिएटर के रूप में चयनित और अनुमोदित किया गया है। इनकी जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर आपसी विवादों को बातचीत और समझौते के माध्यम से सुलझाने में सहयोग करना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को चयन की सूचना भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस पहल से अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होने के साथ साथ छोटे छोटे विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। भदोही के मोड़ बाजार से सटे लागनबारी निवासी रमाशंकर राय साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। साइबर ठगों ने एक कॉल करके उनके खाते से 56,000 रुपए उड़ा दिया है। इस संबंध में भदोही कोतवाली पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में रमाशंकर राय ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को जल जीवन मिशन का अधिकारी बताकर उन्हें बातों में उलझाए रखा और गूगल पे के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर जानकारी हासिल कर ली। आरोप है कि उसके बाद उनके खाते से 56,000 रुपए निकल गए। 56,000 रुपए खाते से निकलते ही ठगबाज ने फोन काट दिया। अब फोन लगाने पर रिसीव नहीं हो रहा है। शिकायती पत्र देते हुए रमाशंकर राय ने ठगी हुए पैसे को वापस दिलाए जाने की मांग की है। सुरियामा के भिखारी रामपुर गांव में चेहल्लुम के मौके पर बुधवार को अकीदत और परंपरा के साथ 11 ताजियों का जुलूस निकाला गया था। दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ जुलूस पूरे गांव का भ्रमण करते हुए करबला पहुंचा था, जहां शाम लगभग 6 बजे ताजियों को सुपुर्दे खाक किया गया। करबला परिसर और उसके आसपास मेले जैसा माहौल देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस में शामिल होकर श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान पारंपरिक अखाड़े का भी आयोजन हुआ था, जिसमें युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों की खूब तालियां बटोरी। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह, अनुशासन और भाईचारे का माहौल बना रहा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात रही।
औराई के नारायणपुर गांव में साल 2019 में हुए लालजी हत्याकांड में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने आरोपी नारायणपुर निवासी जयशंकर उर्फ मंटू और वीरेंद्र उर्फ बबलू को 10 वर्ष की कारावास के साथ 1,21,000 रुपया अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। औराई के नारायणपुर गांव निवासिनी शिव कुमारी देवी ने 14 मार्च 2019 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था, कूड़ा करकट रखकर गांव के सालिक जयशंकर उर्फ मंटू, विनीत उर्फ लुमुर और वीरेंद्र उर्फ बबलू जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब उसके पति लालजी पटेल ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें मिलकर जमीन पर पटक दिया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। जहां माननीय न्यायालय ने दोषी पाए गए जयशंकर उर्फ मंटू व वीरेंद्र उर्फ बबलू को 10 वर्ष की कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। गोपीगंज में कांवड़ यात्रा के दौरान गिराई पड़ाव से वाराणसी की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तरी लेन को कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दी गई है। हालांकि गिराई प्रवेश मार्ग पर बैरिकेडिंग और हाईवे पर लगे कांवड़िया मार्ग बोर्ड से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जानकारी के अभाव में कई कांवड़िया सीधे हाईवे से आगे निकल जा रहे हैं, जबकि नगर से होकर सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया गया है। उधर नगर में वाहनों की आवाजाही जारी रहने से व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने कहा कि इस व्यवस्था से कांवड़िया नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। पहले श्रद्धालु शिवालयों में दर्शन, विश्राम और खरीदारी करते थे, लेकिन नई व्यवस्था से यह सिलसिला थम गया है। भदोही शहर के दरूपुर में मौजूद मानस महिला महाविद्यालय में वंदे मातरम ग्रुप के बैनर तले आयोजित 1 दिवसीय कला विज्ञान, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण समापन हो गया है। प्रतियोगिता के आयोजक जमुनीपुर कॉलोनी निवासी पत्रकार चंद्रबालक राय उर्फ वंदे मातरम ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 9 विद्यालयों के 415 छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर विज्ञान, मॉडल, चित्रकला और रंगोली के माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रभक्ति जैसे विषयों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया था। मुख्य अतिथि अशोक जायसवाल, संगीता खन्ना, सुनीता यादव ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए ऐसे आयोजनों को व्यक्तित्व विकास का मजबूत माध्यम बताया है। समापन समारोह में डॉक्टर गणेश यादव ने छात्रों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और पुरस्कार सौंपे थे, जबकि रजत जायसवाल की ओर से 140 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशेष सम्मान दिया गया था। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत लागनबारी गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। लागनबारी निवासी प्रदीप यादव ने बताया कि गांव के ही प्रेम आश्रय दीपक यादव, शिवाकांत राय व प्रदीप राय मामूली विवाद को लेकर उसके घर पर चढ़ आए और उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए जब उसके पिता रामाश्री यादव पहुंचे तो उन्हें भी मारा पीटा गया है। घायल बाप बेटे का इलाज MBS में कराते हुए भदोही कोतवाली पुलिस ने इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विद्युत विभाग की लापरवाही से हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर एक हादसा गोपीगंज के जौहरपुर गांव में हुआ है, जहां विभाग की लापरवाही से एक भैंस की मौत हो गई है। जौहरपुर निवासी विधवा श्याम कुमारी ने बताया कि वह अपनी भैंस को चराकर घर लेकर जा रही थी, तभी वाहन का हॉर्न सुनकर उनकी भैंस गाँव के अनिल मौर्य के घर के सामने लगे पोल से जाकर टकराते हुए गिर गई। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। भैंस की कीमत 40,000 रुपए बताई गई है। सूचना पर विद्युत विभाग के कर्मचारी और पशु डॉक्टर मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पोल में काफी समय से विद्युत प्रवाहित हो रही थी। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पशुपालक श्याम कुमारी इसी भैंस का दूध बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती थी। ग्रामीणों ने श्याम कुमारी को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर मौजूद LIC शाखा पर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा LIC में कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी 400 से कम रुपए में बेचने के फैसले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर लंच अवकाश के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए विनिवेश नीति को जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी बताया है। एसोसिएशन के भदोही इकाई के अध्यक्ष कृष्णराज के नेतृत्व में कर्मचारियों
ने सरकार से ऑफर फॉर सेल के माध्यम से हिस्सेदारी बेचने का निर्णय तत्काल वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक एवं तेज किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में दिनेश यादव, उज्जवल मिश्रा, अंकित अग्रवाल, सौम्या पांडे, लक्ष्मी, सृष्टि, रवि आदि मौजूद रहे। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज के जरिए भेज सकते हैं। आपके बच्चों के जन्मदिन की बधाई हम लाखों दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जन्मदिन की बधाई आप हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।